गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज 20th अक्टूबर, थर्सडे। आज वीकली एक्सपायरी है। एंड यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में ना एक ऐसे स्टार्टिंग में ही एक ऐसे एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप फॉर्म हुआ था। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ऐसे ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब था। अब देखो, जो टारगेट होता है हमारा कप एंड हैंडल का, देखो इसकी नेकलाइन जो थी ना, नेकलाइन अच्छी जगह थी क्योंकि नेकलाइन रेजिस्टेंस भी था। तो नेकलाइन तोड़ता तो रेजिस्टेंस भी तोड़ता, जो यहाँ पे इसने इस कैंडल पे तोड़ा, ठीक है। बट यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई? उसका सिंपल सा रीजन है यार, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब आ रहा था। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, कप एंड हैंडल में जो टारगेट होता है वो क्या होता है? जो कप है, कप ये हो गया। कप का जो बॉडी है उसको लो नेकलाइन तक, एंड सेम नेकलाइन से लेकर के लो टारगेट, उसको एक्सटेंड कर दो। सेम सेम हाइट उसके ऊपर करो, तो आपका टारगेट वन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो कप कप एंड हैंडल का जो स्टॉप लॉस होता है वो क्या होता है? जो हैंडल है, ये रहा इसका हैंडल, हैंडल का लोएस्ट पॉइंट। यहाँ कप का भी लोएस्ट पॉइंट लिया था बट बॉडी ली थी हमने। बट हैंडल का लोएस्ट पॉइंट लेंगे विक के हिसाब से। तो ये हो गया, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो इन अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, ये देखो 0.98 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है ये। वन के भी नीचे है यार। 1.5 के नीचे मैं बहुत रेयरली लेता हूँ, वन के नीचे तो एकदम ही अवॉइड करता हूँ। तो इसीलिए हमने अवॉइड किया। ऑल्दो देखोगे, ये जो टारगेट बन रहा था उसी के आसपास से मार्केट यहाँ पे घूम के आ गया वापस। तो कायदे से देखा जाए तो इसने अपना टारगेट दिया बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं था। एंड इसने कितने 62 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, यार कुछ नहीं होता है 62 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, बहुत कम होता है। तो इसीलिए स्कैल्पिंग ट्रेड एज ए कर सकते थे, बट स्कैल्पिंग ट्रेड भी नहीं बनता क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब था। बाकी और कोई रीजन नहीं है इसको ना लेने का। जस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वाज नॉट गुड, ठीक है। तो देखते हैं यार, अभी कुछ और मार्केट में सेटअप वगैरह बन रहा है क्या? निफ्टी में भी नहीं बन रहा, बैंक निफ्टी में भी नहीं बन रहा। तो जैसे ही कुछ एंट्री वगैरह मिलती है अपने रूल्स के हिसाब से, तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है एक। यहाँ पे एक एंट्री बनाई है। किस चीज़ की एंट्री है? सिंपल सा यार, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। डबल बॉटम का एंट्री है, ठीक है। डबल बॉटम का एंट्री है। अपना टारगेट रहेगा ये 142 150 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है। एंड जो अपना स्टॉप लॉस है वो 36 पॉइंट्स के आसपास है। तो ठीक है यार, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक ठाक स्टॉप लॉस है। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड देखो इसमें, जो हमने लास्ट बार बात करी थी कि उसमें बन रहा था वन के भी नीचे का रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो काफ़ी बढ़िया है यार ये वाला ट्रेड, इसीलिए मैंने लिया है। ऐसे ही ट्रेड्स मेरे को पसंद भी हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले, टारगेट्स बड़े मिले, एंड स्टॉप लॉसेस छोटे से छोटे हों, ठीक है। तो देखते हैं यार। आई एम सॉरी। तो ये देखो, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी है जिसका मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था कुछ देर पहले, यहाँ पे एक नेकलाइन बन रही थी एक कप एंड हैंडल की। तो आ, ये एक रेजिस्टेंस एज एक्ट कर सकता है। तो इधर भी हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। एंड अगर इधर मेरे को कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखता है तो मैं फटाफट एंट्री पे स्टॉप लॉस ले आऊंगा अपना। एंड फिर देखेंगे क्या करना है। तो एज ऑफ नाउ इस ट्रेड में हम लोग हैं। टारगेट वन मेरा यही है, जो जेन्युइन होता है इसका टारगेट वन ये। टारगेट टू, यार मैं दिन का हाई ले लो या ये वाला ले लो ये सोच रहा हूँ। बट देखना पड़ेगा और अच्छे से। एंड जैसे ही प्राइस इस पे आता है ना, इस रेजिस्टेंस पे, जैसा कि मैंने बताया, मैं स्टॉप लॉस ले आऊंगा एंट्री पे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बाकी सारी चीज़ों से। तो अभी तो अच्छा चल रहा है यार, एक ऊपर की साइड मोमेंटम थोड़ा बहुत आता हुआ दिख रहा है। बट देखते हैं अपने टारगेट्स अचीव होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर जैसा होता है यार मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो गाइज देखो यहाँ पे ना, अपना ये आ गया है। जो मैंने एक रेजिस्टेंस बोला था यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आते ही हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री पे ले आएंगे स्टॉप लॉस। अब देखो हमें लॉस नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ देखो ये टारगेट वन लिखा हुआ है। टारगेट वन मतलब क्या है? देखो मैं चार टारगेट्स लिखे हुए हैं। पहले तो मैं टारगेट वन अपना बुक करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइज। तो देखो गाइज, यहाँ पे टारगेट वन मैंने बुक कर दिया है। तो देखो टारगेट 1 2 3 4 मतलब क्या है?
देखो 1/4 क्वांटिटीज मैं ईच टारगेट पे निकालूंगा अपने, ठीक है। इस टारगेट पे 1/4 निकाल दी मैंने, फिर इस टारगेट पे 1/4 निकालूंगा, इस पे बाकी की 1/4 एंड बची कुची लास्ट में 1/4 जो है सबसे ऊपर वाले इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो यार, एक रेजिस्टेंस है जिसकी मैंने बात करी थी, एक रेजिस्टेंस यही है, ठीक है। अब हो सकता हो इस पे टच करने के बाद प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। अभी जैसे एक ऊपर यहाँ तक गया था, फिर नीचे आता हुआ दिख रहा है, एनीवेज। तो इसीलिए अब यहाँ तक मैंने अपना टारगेट लिया है, तो इसको मैं पूरा जीरो नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एटलीस्ट कुछ क्वांटिटीज निकाल दूंगा। तो 1/4 मैंने यहाँ निकाल दी। 1/4 जो जेन्युइन अपना डबल बॉटम का जो जेन्युइन टारगेट होता है, वो टारगेट 2 बना रखा है। सेकंड 1/4 मैं यहाँ निकालूंगा। थर्ड 1/4 एक मैंने ब्लू लाइन खींची है इसी बीच, जब मार्केट अपना टारगेट 1 दे रहा था, उसी के बीच मैंने एक ब्लू लाइन खींची है एंड उस पर अपना टारगेट 3 लिखा है। ये ब्लू लाइन कैसे आई ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये दिख रहा है, ये ट्यूसडे को मार्केट ने एक यहाँ पे वो दिया था, एक ब्रेकडाउन दिया था। एंड यहाँ से देखो, बियर ट्रैप बना करके मार्केट ने कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल दी, ठीक है, एक बुलिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल दी ऊपर की साइड। तो यहाँ पे भी हो सकता हो यार एक अच्छा सा लेवल निकल के आ जाए, ऑल्दो बस ये बहुत कोई स्ट्रांग लेवल नहीं है, बट एक लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने अपना टारगेट 3 यहाँ पे बनाया है, एंड टारगेट 4 जो अपना मेन रेजिस्टेंस है ही, जहाँ पे ट्यूसडे के दिन के कुछ विक्स बने हुए हैं। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, एक, दो, इस एरिया को भी कह सकते हो तीन, तो 3 बार सपोर्ट लिया था, तो इसीलिए मैंने टारगेट 4 बनाया है। अब देखो, टारगेट 1 मैंने निकाल दिया है, टारगेट 2 मैं इसके आते ही निकाल दूंगा। टारगेट 3 पे जैसी प्राइस इस रेंज में होगा ना, जैसी टारगेट 2 को सरपास सरपास कर देगा, वैसे मैं अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मैं उठा के ले आऊंगा टारगेट 1 पे, ठीक है। और जैसे ही टारगेट 4 पे आ जाएगा मार्केट, टारगेट जैसे इस एरिया में आ जाएगा, वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेलिंग एंड ये जो मेरे टारगेट्स हैं समझ में आए होंगे। तो देखते हैं यार, टारगेट 2 के आसपास आ रहा है मार्केट, तो जैसे ही टारगेट 2 हिट होता है वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच। तो देखो गाइस, यहाँ पे ना एक बियरिश हैमर फॉर्म किया अपने रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये जो अपना टारगेट 2 था, उसी के आसपास से आकर के इसने रिवर्सल दिया, एंड इवन ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आने दो इसको। अगर देखो, यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा, क्योंकि यार जो थीटा डी के हुआ है ना, उससे मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ऊपर ही क्लोज कर दूंगा, ताकि एग्जैक्टली हम लोग नेट टू नेट बाहर हो जाएं। बाकी जो 1/4 क्वांटिटीज है उससे तो हमने प्रॉफिट ले लिया है। बाकी जो 3/4 प्रॉफिट, जो 3/4 क्वांटिटीज हैं उस पे 1 रुपए का भी लॉस ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर ही निकल जाऊंगा, एकदम एंट्री पे नहीं निकलूंगा, थोड़ा सा ऊपर। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने देंगे, यहाँ बीच में नहीं निकलूंगा मैं बिल्कुल भी, देखो डर के नहीं निकलना है। आने दो, या तो ऊपर जाकर के हिट कर देगा टारगेट, कोई बात नहीं, या तो बाकी की 3/4 क्वांटिटीज हम लोग नेट, मतलब कैश कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर देंगे। तो जैसा होता है फिर मैं आपको यार अपडेट करता हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या कर रहा है प्राइस। तो गाइज यहाँ पे ना अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑप्शन चार्ट पे, मैंने लगा रखा था। देखो यही क्यों हिट हो गया, जबकि मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो एंट्री पे लगा रखा था। तो ये क्या है, इतना एरिया भी मैं इतने पहले एग्जिट क्यों कर दिया। तो गाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो देखो ये टाइम वेस्ट किया है ना मार्केट ने, इस कैंडल को, इस कैंडल में तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो आधी घंटे जो यहाँ पे बिताया है टाइम, जो टाइम लिया है मार्केट ने यहाँ पे, तो उसका आधी घंटे का टाइम डी के हुआ है, ठीक है। तो उस वजह से जो अपना प्रॉपरली अगर हम नेट टू नेट निकलना चाहें, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वेट करोगे तो लॉस हो जाएगा, है ना, थोड़ा मोड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तो मैंने ऑप्शंस चार्ट में अपना लगा रखा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि हिट हो चुका है। तो उस पे भी हम लोग 0.5% बाकी की 3/4 क्वांटिटी से कमा के निकले, तो 0.5% तो कुछ नहीं होता, उसको मैं इग्नोर ही करूंगा। मैं इसका आपको जो यहाँ पे क्या नाम है, जो अपना यहाँ पे हमने कहीं अपना पहला टारगेट बुक किया था, तो मैं उसका ट्रेड समरी लेकर के 2 मिनट में आता हूँ। तो गाइज देखो, यहाँ पे 39,900 का कॉल लिया था हमने, इन द मनी था। 3,732 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगा पर लॉट।
39.5% का ROI आया एंड 1400 के आसपास का प्रॉफिट बना। तो काफ़ी नॉर्मल सा ट्रेड था यार, काफ़ी अच्छा सेटअप हमें मिला। एंड यहाँ पे हमने अच्छा किया कि अपने 1/4 क्वांटिटीज बुक कर दी। हम यहाँ के लिए नहीं बैठे रहे, वरना आज कुछ नहीं मिल पाता, खाली हाथ वापस घर जाते हम लोग। तो टारगेट 1 पे हमने 1/4 निकाली एंड 1/4 के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था कि ट्रेल करेंगे टारगेट्स को, बट मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दे दिया एंड हमें बाकी 3/4 क्वांटिटी 0.5% या फिर बोल लो कि एंट्री पे जो स्टॉप लॉस लगाया था उस पर निकालने लगा। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ 0.5%, 0.5% है क्या? तो देखो यार, मतलब जो मैंने बताया था कि टाइम डीके होता है, तो अगर एकदम एंट्री पे लगाओगे ना अपना स्टॉप लॉस, तो टाइम डीके की वजह से आपका एकदम एंट्री पे जब आएगा ना मार्केट, तो आपका लॉस दिखाने लगेगा। तो आपको थोड़ा सा ऊपर ही निकल जाना चाहिए, है ना? तो कैसे पता चलेगा? तो आप ऑप्शन चार्ट में जाओ एंड ऑप्शन चार्ट में जहां पे एंट्री लिया आपने, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, एंट्री 149 रुपीज पे ली है, ठीक है? तो 149 के ऊपर मैं 0.5%, तो देखो एक रेंज होती है मेरी 0.1% से लेकर के 0.5%, डिपेंडिंग अपॉन कि टारगेट कितना दूर है एंट्री से, ठीक है? तो 0.5% मैंने 149 के ऊपर लगा दिया था कि 149 के थोड़ा सा ही ऊपर हो तो मेरा बाकी 3/4 क्वांटिटीज एग्जिट हो जाए, ताकि हम बाकी 3/4 क्वांटिटीज में थोड़ा सा बहुत माइनर सा प्रॉफिट करके निकले, एकदम जीरो पे ना निकले, ठीक है? तो वही किया हमने। ऑल्दो ये मैं 0.5% पे कितना प्रॉफिट हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो एनपीएनएल वाला सीन है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हम लोग उसमें। बट जो यहाँ पे 120 पॉइंट्स कैप्चर किए, वो मैंने यहाँ पर आपको आपको लिख करके बता दिया है। तो आई होप यार ये ट्रेड करने का तरीका सही लगा होगा आपको। एंड ये जो ट्रेलिंग हम लोगों ने प्लान किया था, ये आज फॉलो तो नहीं हो पाई, बट किसी दिन फॉलो होगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज एक एक टारगेट पे निकालते रहें, ठीक है? तो बस यार ये ट्रेड तो यहीं खत्म होता है। बाकी अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड बनता है फर्दर, तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। अदर देन दैट, इट्स ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।